बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही अहम मेडिसिन एबिसिंथम के बारे में बताऊंगा कि ये मेडिसिन जो है जिस्म के किन अज़ा पे असर करती है और इसे कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और इसे दिन में कितना टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर। मैं आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। कि मेडिसिन एबिसिंथम जो कि नर्वस डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। इस मेडिसिन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत ही एक हमारे जिस्म का एक पेचीदा निज़ाम होता है। इस निज़ाम के ज़रिए हमारा जिस्म एक मैसेज के ज़रिए मुख्तलिफ अज़ा आर्गन को कंट्रोल करता है और इस निज़ाम के ज़रिए जिस्म एक दूसरे अज़ा के साथ लाइक एज कम्युनिकेट करता है। जैसा कि हमारा जब भी यूरिनरी ब्लैडर, जैसे हम मसाना कहते हैं, जब भी वो यूरिन से फुल हो जाता है तो उसका मैसेज जो है ना हमारे माइंड को जाता है। एक मैसेज जो है ना हमारे जिस्म में चला जाता है कि मसाना जो है ना आपको यूरिन की हाजत हो गई है। तो इस तरह ये सिस्टम जो है ना ये काम करता है। सिस्टम में बहुत अच्छा असर करती है। अब हम इस मेडिसिन का जो मेन एक्शन है, ये किन जगह पे असर करती है और इसे कौन सी डिजीज़ में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेडिसिन मैंने पहले बताया कि नर्वस सिस्टम जो है ना उसका बहुत अच्छा असर है, यानी हमारे माइंड के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर करती है ये। उसके अलावा एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी कहते हैं, इसके अलावा कोरिया, पार्किंसन डिजीज़, ट्रिमर्स, ये इन तमाम जो है ना मेडिसिन मर्ज के लिए बहुत अच्छा ये मेडिसिन वर्क करती है। सबसे पहले हम इसके माइंड के सिम्टम की तरफ देखते हैं कि माइंड में इस मेडिसिन का क्या सिम्टम नज़र आता है। तो माइंड में जो इस मेडिसिन का सिम्टम है वो हमें ज़्यादातर लॉस ऑफ मेमोरी की शक्ल में नज़र आता है कि ऐसे पेशेंट जिनको एपिलेप्सी, कोरिया या किसी और डिजीज़ की वजह से सिस्टम में डिस्टर्बेंस की वजह से लॉस ऑफ मेमोरी का जो इशू बनता है, उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। अक्सर औकात हमारे बुजुर्ग लोग जिनको 60+ एज में लॉस ऑफ मेमोरी का इशू बन जाता है, जब भी वो कोई काम करते हैं तो उनको भूल जाता है कि वो क्या करने आए थे, या कोई चीज़ अगर बाहर लेने जाएं तो वो भूल जाते हैं। तो इस तरह अगर किसी को ये नर्वस सिस्टम में कोई मसला है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करती है। लॉस ऑफ मेमोरी का इशू है तो उसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इस मेडिसिन के हेड की तरफ देखें कि हेड पे इस मेडिसिन का क्या साइन एंड सिम्टम है। तो हेड पे जो पेशेंट है उसको एक चक्कर की जो है ना कैफियत होगी। तो ज़ाहिर है कि जिसको एपिलेप्सी का इशू होगा, कोरिया का इशू होगा या पार्किंसन डिजीज़ का इशू होगा तो उसको चलने में मुश्किल होगी। तो जब भी वो कोई चलने की कोशिश करेंगे या कभी चलते चलते उनको ऐसा जो है ना सेंसेशन महसूस होगा कि जैसे वो किसी आगे की तरफ ना गिर जाए या पीछे की तरफ उनको गिरने का एहसास होगा। उसको एक चक्कर खाएगा और चक्कर से उसको इस तरह महसूस होगा कि जैसे वो कहीं आगे की तरफ ना गिर जाए या पीछे की तरफ ना गिर जाए। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह का सेंसेशन महसूस हो रहा है तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। इस डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। पेशेंट में अक्सर सर दर्द जो है ना वो बना रहता है। तो सर दर्द अगर किसी को चक्कर आते हैं और उसके साथ सर दर्द का इशू है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इस मेडिसिन के जो फेस पे सिम्टम नज़र आते हैं, तो फेस पे इस तरह का उनका चेहरा महसूस होता है कि जैसे एक साइड को जो है ना वो टेढ़ा हो गया हो। तो अगर उनको ज़ाहिर है कि अगर किसी को एपिलेप्सी का इशू हो तो जब भी वो उसको इसका कोई दौरा पड़ता है मिर्गी का, तो वो उनका जो फेस है वो एक तरफ खींचा जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ऐसे ये डिजीज़ के लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके अलावा ये जो यूरिन का जिनको इशू होता है, तो जब भी उनको जो दौरा पड़ता है मिर्गी का, एपिलेप्सी का, जहाँ उनको जो है ना वो एक यूरिन की हाजत होती है, तो उसमें बहुत एक स्मेल में जो है ना यूरिन पास आउट होता है। तो जब भी वो तकरीबन 5 या 10 मिनट बाद वो दौरे से उठते हैं तो उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कहाँ पड़े हुए हैं और उनकी जो ज़ुबान है वो फूल जाती है। और उसमें वो अक्सर का ऐसा होता है
कि वो जुबान उनकी अपने दांतों के नीचे आके कट कट लग चुका होता है उसमें। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह का इशू है तो वो ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। उसमें इस मेडिसिन पे बहुत अच्छे जो है ना वो रिजल्ट देखने में आते हैं। अगर हम इस मेडिसिन का जो चेस्ट पे है ना वो सिम्टम देखें तो चेस्ट पे इस मेडिसिन का जो सिम्टम है वो ऐसा महसूस होता है कि चेस्ट जो है ना वो भारी है और धड़कन ऐसे पेशेंट की बहुत तेज़ हो चुकी होती है और धड़कन इतनी तेज़ होती है कि उसके नज़दीक खड़ा होने वाला जो भी इंसान है वो ये इजीली महसूस कर सकता है कि इसकी जो धड़कन है वो बहुत तेज जो है ना वो चल रही है और वो बाहर तक सुनाई देती है। तो हम साइन और सिम्टम अगर किसी पेशेंट में नजर आए तो वो ये मेडिसिन जो है ना इस्तेमाल कर सकता है। इसमें इस मेडिसिन के जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखने में आते हैं। तो अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस मेडिसिन को हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि ये मेडिसिन जो है ना हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए और खाली पेट जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने का तरीका ये है कि हमें 3 ड्रॉप्स जो है ना वो सुबह दोपहर शाम नहीं खाली पेट जो है ना खाने के 1 घंटा पहले हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल ये मेडिसिन जो है ना नर्वस डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छी वर्क करती है। जिनको लॉस ऑफ मेमोरी का इशू हो, कोरिया का इशू हो, एपिलेप्सी का इशू हो, ट्रिमर्स का इशू हो या चक्कर आते हो और चक्कर के साथ इस तरह का सेंसेशन हो कि जैसे वो आगे की तरफ ना गिर जाएं या पीछे की तरफ ना गिर जाएं और उनके साथ उनको जो है ना मोस्टली हेडेक जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो बना रहता हो। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम जो है ना वो बने रहते हैं तो ये मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है।